आज की क्लास में हम लोग सीमेट के एग्जाम में 2019 से लेकर के 2025 तक अभी तक टाइम एंड वर्क चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अगर हम बात करें 19 से लेकर 2025 तक अभी तक टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर स्पेशली 2025 की बात करें तो स्लॉट 1 में इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और स्लॉट 2 में एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आया था। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये सीमैट 2025 के एग्जाम का है। ये सीमैट 2025 के एग्जाम का स्लॉट 2 का, चूंकि स्लॉट 1 में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में वगैरह में आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को किया होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अमित जो है वो 50% ज्यादा काम करता है भूषण के कंपेयर में सेम टाइम में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, ये अमित है ये भूषण है। कह रहा है कि अमित जो है 50% का मतलब होता है, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू आप जानेंगे 50% का मतलब 1/2। 1/2 ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, अगर भूषण 2 यूनिट काम करता है तो अमित जो है एक ज्यादा करता है। तो ये कितना कर रहा होगा, ये 3 यूनिट कर रहा होगा। ये किसका रेशियो है आपका, इफिशियंसी का। सेम टाइम में अमित अगर अगर भूषण 2 यूनिट काम करता है तो अमित कितना कर रहा है, 3 यूनिट। 50% ज्यादा का मतलब यही होता है 1/2 ग्रेटर, यानी ये 2 है तो ये 3 है। अगली लाइन कह रहा है कि जो भूषण है, कह रहा है कि जो भूषण है अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स। अगर भूषण 30 आवर्स में काम को कंप्लीट करता है तो बताइए, अगर 2 की इफिशियंसी है, 30 आवर्स में अगर काम कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क है कितना। यहां से आप आसानी से टोटल वर्क निकाल सकते हैं 60 यूनिट। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर एफिशिएंसी 2 की इफिशियंसी से अगर भूषण 30 आवर्स में पूरे काम को कंप्लीट कर ले रहा है तो टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू जितना टोटल वर्क टाइम लगा, तो 30 घंटे टाइम लगा हुआ है और 2 की इफिशियंसी है तो 30 × 2 करेंगे तो 60 यूनिट जो है आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अगली लाइन में कह रहा है आपसे, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि भूषण जो है काम को स्टार्ट करता है और वो 12 घंटे तक काम करता है, 12 आवर्स तक। उसके बाद जो अमित उसके साथ ज्वाइन करता है। ये बताइए, अगर 12 आवर्स में लगातार सिर्फ भूषण ने वर्क किया है तो भूषण ने कितना वर्क किया है, तो वर्कड बाई भूषण इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में अगर भूषण ने कितना वर्क किया होगा ये आसानी से निकल सकता है। भूषण वर्क कितना हो जाएगा, 12 इंटू भूषण की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो 12 आवर्स में 2 की इफिशियंसी से भूषण ने कितना वर्क किया होगा, 24 यूनिट। इतना काम कंप्लीट हो गया तब जाके अमित ज्वाइन किया है। तो मैं पूछूं रिमेनिंग वर्क कितना है तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे सर 60 टोटल वर्क है, 24 ऑलरेडी भूषण ने कंप्लीट कर लिया। तो 60 में से 24 जब माइनस करोगे तो आएगा 36 यूनिट। इतना काम बचा हुआ है। अब अमित भी आ गया है, उसको ज्वाइन कर लिया है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स शुड भूषण एंड अमित वर्क टूगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, 36 है। और अमित और भूषण मिलके अगर करेंगे तो कितना टाइम लेंगे यही पूछा है। तो अमित की एफिशिएंसी आपकी 3 है, भूषण की 2 है, वर्क आपका 36 है। तो अमित और भूषण दोनों कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी का ऐड करके डिवाइड करिए। 3 + 2 यानी 5 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 7.2 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया आजकल स्टेटमेंट, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बताना है इसमें से दोनों स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों है कैसे, उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, कह रहा है कि राम और श्याम राम और श्याम कह रहे हैं कि दोनों का किसी काम को मिल करके 6 दिन में करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि श्याम कैन फिनिश द टास्क बाय वर्किंग अलोन इन 8 डेज। श्याम अकेले उस काम को कह रहा है कि अगर अकेले करता है तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो राम उस काम को कह रहा है कि 24 दिन लेगा कंप्लीट करने में। क्या ये बात सही है? देखिए, राम किसी काम को करने में 24 डेज लेगा तो इस कैसे मालूम चलेगा, जब आपको टोटल वर्क पता हो और साथ ही साथ राम की एफिशिएंसी पता हो।
तो वहां से हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। अभी हम एलसीएम ले लेंगे और रैम की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 24 आ रहा होगा तो मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राम और श्याम 6 दिन में थे और श्याम अकेले 8 दिन में था, दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 6 का एलसीएम कितना आएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी निकालता हूँ तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट पर डे इफिशियंसी आएगी राम और श्याम की मिला करके। और श्याम की अगर मैं इफिशियंसी यहाँ पे निकालता हूँ तो 24 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगी। श्याम की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे है, राम और श्याम की इफिशियंसी मिला करके 4 यूनिट पर डे है। तो मैं पूछूं राम की इफिशियंसी, सिर्फ राम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 में से श्याम की निकाल दीजिए, टोटल इफिशियंसी मिला करके 4 है, श्याम की 3 है, माइनस कर दीजिए तो 1 यूनिट पर डे राम की इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क है 24। तो राम को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? वर्क अपॉन राम, टोटल वर्क अपॉन राम की इफिशियंसी। राम की इफिशियंसी कितनी? 1। तो 24/1 करेंगे तो 24 डेज आएगा। यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो जो कह रहा है कि 24 डेज में कंप्लीट करेगा राम, वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप देख लीजिए, कह रहे हैं बी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों गलत है, ये तो चला जाएगा भाई, पहला तो सही है, ये पहला सही, दूसरा और डी भी चला जाएगा। डी में कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये चला गया। इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन चले गए, या तो ए होगा या तो सी हो। अब हम बी चेक करते हैं। पहला बी कैसे चेक, सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। कह रहा है कि 6 पर्सन 8 घंटे काम करते हैं, है ना, आ डे, और इतना रुपीस कमाते हैं पर वीक। ये बताइए, अगर कोई मान ले 6 लोग हैं, हमें निकाल लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 घंटे अगर काम करे तो कितना पैसा कमाएगा, ये निकाल लेते हैं। देखिए 6 आदमी हैं, 6 पर्सन हैं, 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो 7 दिन में 7 पूरा, अगर मैं पूरे वीक का निकालूं तो कितना आ जाएगा? 6 × 8 × 7, ये टोटल वर्क आएगा। और उसकी जो मजदूरी मिल रही है आपको टोटल, वो 8400 मिल रही है। अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ, कैंसिल करता हूँ, अगर मैं कैंसिल करूँ 1200 आएगा। और 60 कितना, 48 यूनिट के 1200 डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा 1200 को 48 से, तो कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए, 25 आ जाएगा। ये जो 25 है, मतलब 8400/6 × 8 × 7 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 25 रुपीज जो आ रहा है ना पैसा, ये एक आदमी अगर 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, एक दिन में जो काम करता है ना, उसकी मजदूरी 25 रुपए है। अगर कोई आदमी है, एक आदमी 1 घंटे में, अगर एक दिन में 1 घंटा काम करता है पर डे, तो 25 रुपए मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर अब चेक कर लीजिए, अब आगे चलिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर 9 आदमी हैं, अगर वो 6 घंटे लगाम करें, तो कह रहे हैं कि पूरे वीक में इतना पैसा कमाएंगे। हम चेक कर लेते हैं कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। ये बताइए, अगर 9 पर्सन है, ठीक है, 9 पर्सन है, 6 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 7 दिन में, 7 दिन लगातार काम किए हैं, तो × 7, ये तो टोटल वर्क हो गया। अगर ये तो टोटल वर्क हो गया, और इनकी अगर एक की मजदूरी 94 कितनी है, 25 रुपए है, अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो टोटल जो इनका अर्निंग आनी चाहिए वो 9450 आनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। देखिए 125 होता है 150, और इंटू 9 7 × 63, मल्टीप्लाई कर लिए 0, और 15 3 45 आएगा, 4 आएगा, और 90 है, और 94। तो 9450 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे, तो आप चेक कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। टाइम मैन वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। कह रहा कि 3 मेन और 8 वीमेन 2 दिन में जितना काम करते हैं, उतना काम जो है 6 आदमी अकेले जो है 3 दिन में कर लेता है। तो 6 मैन 3 डेज में उतना वर्क को कर लेता है। अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ रेशियो, तो उसमें मैं कैंसिल कर देता हूँ 3, इधर आ जाएगा 3 मैन 8 वीमेन इक्वल्स टू डी, डी से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9 मैन आ जाएगा। तो इधर 3 मैन को ले जाए तो 6 मैन इक्वल्स टू 8 वीमेन के बराबर है। देख लीजिएगा एक बार फिर से।
18 है, 8 नहीं है, क्या है, 3 मैन 18 वुमेन है ना, 18 है, इंटू 2 कर लीजिएगा, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 18 है, तो 6 वुमेन जो है 18 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। तो 1 मैन कितने इक्वल हो जाएगा, 3 वुमेन के। एक रिलेशन बना कि 1 मैन जो है 3 वुमेन के इक्वल है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है रिलेशन, अब आपसे कह रहा है कि बताइए 9 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो 9 वुमेन उस काम को कितने, जबकि एक वुमेन अगर आपकी, एक मैन 3 वुमेन के बराबर है, तो कोई बताएगा कि 9 वुमेन कितने मैन के बराबर होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मैन के इक्वल हो जाएंगे। 9 वुमेन कितने मैन के, 3 मैन के इक्वल हो जाएंगी। अब आप निकाल लीजिए, तो अब आसानी से निकल जाएगा। अब टोटल वर्क कितना, 6 आदमी अगर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, टोटल वर्क कितना बनेगा, 6 × 3, और अपॉन नंबर ऑफ वुमेन। देखिए 9 वुमेन का मतलब किससे डिवाइड कर दें, 9 वुमेन 3 मैन के इक्वल, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 डेज आपका आंसर है। आपको पता है ना कैसे निकाल, टोटल वर्क निकाल करके नंबर, जिससे पूछेगा 9 9 वुमेन का पूछा, 9 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो 9 वुमेन बराबर था 3 मैन के, तो 3 से डिवाइड कर दिया, लग जाएगा। आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपने फिक्स पैटर्न है, ये सब फिक्स पैटर्न आपने लगाया भी होगा, इसमें कोई ज्यादा चीज समझाने की जरूरत नहीं है। कह रहा पी क्यू आर किसी टैंक को 6 घंटे में फिल करते हैं, कितने घंटे में, पी प्लस क्यू प्लस आर किसी टैंक को 6 घंटे में फिल करते हैं। अब कह रहे हैं कि तीनों को 2 घंटे तक चलाया गया। ये बताया अगर पी और क्यू आर को 2 घंटे तक आप चला रहे हैं, तो पता है पी और क्यू आर अगर पूरे टैंक को 6 घंटे में फिल कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, 1/6। 2 घंटे में कितना फिल करेंगे, इंटू 2 कर लीजिए, 1/3। यानी कि 2 घंटे में पी और क्यू आर जो है ये 1/3 टैंक को फिल कर देंगे, यानी 1/3 हिस्सा टैंक का फिल हो जाएगा 2 घंटे के अंदर। तो कितना बचा, रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग कितना होगा, अगर 1/3 फिल हो गया, 2/3, तो 2/3 आपका बच गया। अभी जो बचा हुआ पार्ट है वो कह रहा है कि पी और क्यू जो है 7 घंटे में फिल करते हैं। अगर 2/3 पार्ट को 7 आवर्स में फिल करते हैं पी और क्यू मिल करके, तो बताइए पूरे टैंक को कितने घंटे में फिल करेंगे। अगर 2/3 पार्ट को फिल करने में 7 आवर्स लगता है, तो कंप्लीट फिल करने में कितना लगेगा, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, 2/3 को 7, तो पूरे को 7 × 3/2, उल्टा हो जाएगा ना, 21/2। सब क्वेश्चन आप इस तरह का लगाए नहीं है टाइम एंड वर्क में, 1/3 भरने में 5 घंटे, तो पूरा भरने 15 घंटे। तो 2/3 फिल करने में 7 आवर्स, तो पूरा फिल करने में कितना लगेगा, 21/2 आवर्स, 21/2 आवर्स। यानी यहाँ पी और क्यू जो है पूरे टैंक को 21/2 आवर्स में फिल कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 6 और 21/2 का, तो 42 आएगा। यहां से अगर इफिशियंसी निकालेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर की, तो 7 आ रही है। यहाँ अगर आप पी प्लस क्यू की निकालेंगे, तो 42/21/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब भाई 42 अब ये कोई कर ले, सभी लोग कर ली जाएगा, है ना, कि ये नहीं आ रहा है, 21/2 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो अगर P प्लस क्यू आर की इफिशियंसी 7 है, P प्लस क्यू 4 है, तो R की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 7 - 4 3। 3 की इफिशियंसी से अगर आपको 42 लीटर टैंक फिल करना है, तो कितना टाइम लगेगा, निकाल नहीं ले जाएंगे, 14। पूरा मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, तो आपका आ जाएगा आंसर 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए पानी की एक टैंक है, कह रहा है कि हाँ, दो टैंक, एक टैंक ए एक टैंक बी है। कह रहा है कि जो बी ए की इफिशियंसी है बी से 3 टाइम्स है। इफिशियंसी मतलब अगर इसकी 1 यूनिट भरता है 1 मिनट के अंदर, तो ये 3 यूनिट पानी फिल करेगा। और कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के 36 मिनट तक अगर चले हैं, तो कह रहा है कि जरा बताइए कि अकेला जो स्लोअर पाइप है वो कितने मिनट में फिल करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफिशियंसी का रेशियो का मतलब 3:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर के 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट पानी फिल करते हैं, कितना, 4 यूनिट। तो अगर वो
36 मिनट चलेंगे तो 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 36 मिनट में कितना चलेंगे, 36 इंटू 4 कर लेंगे तो 144 यूनिट पानी फिल कर देंगे वो यूनिट 1 मिनट के अंदर, 36 मिनट के अंदर। आप कह रहा है कि अगर ये टोटल वॉल्यूम निकल गया इतना पानी है, ये कह रहा है इसी चीज को कह रहा है कि देन स्लोअर पाइप इलेक्ट्रिकल, स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा। आप बताइए, अगर इतना टोटल पानी है अगर आपका, और स्लोअर इतना यूनिट है, और स्लोअर पाइप जो है 1 मिनट में 1 यूनिट फिल करता है, तो 144 यूनिट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 144 आपका मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो 144 मिनट्स आंसर, बहुत ही आसान, दोनों की इफिशियंसी ऐड करके 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा, उस टोटल को डी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे ये कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 20 आवर्स। 2 पाइप है एंड बी, एक जो है टैंक को 5 आवर्स में फिल करता है, दूसरा जो है 20 आवर्स में फिल करता है। अगर दोनों पाइप एक साथ जो ओपन कर दिए जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप जो है बिल्कुल जो है विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा, अगर मान लो सपोज दैट कोई पाइप ए है और कोई पाइप बी है, अगर ये 5 आवर्स में फिल करता है, सेकंड वाला 20 आवर्स में फिल करता है, अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 20। आप बताइए, अगर 20 लीटर की सपोज दैट आपका पूरा टैंक है, तो ए की अगर मैं एफिशिएंसी यहाँ से निकालूंगा तो मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगी। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अगर दोनों पाइप को एक साथ जो है ओपन कर दिया जाए तो आप हमको बताइए टैंक कितने आवर्स में फिल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, टोटल आपको पता है कितने लीटर का आपका टैंक है 20 अपॉन, और दोनों की एफिशिएंसी को आप ऐड कर देंगे 4 + 1 यानी 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आवर्स, यानी दोनों मिल करके जो है उसको 4 आवर्स में फिल कर देंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोनों का एलसीएम ले लीजिए और फिर उनकी एफिशिएंसी से दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 आवर्स। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से जो है ओरली कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एल और एम, कह रहा है एल और एम, और फिर उसके बाद लिखा एम एन, और फिर लिखा एम एन के बाद लिखा एल एन। ये इतने लोग किसी काम को कह रहा है, ये पहले जो है 72 में करता है, डेज में करता है, ये 120 डेज में करता है, और आपका जो थर्ड वाला है वो 90 डेज में करता है। जरा बताइए कि तीनों जो है, कह रहा है एल उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ये बताइए एल उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, कैसे पता चलेगा, जब तक कि आपको एल की एफिशिएंसी नहीं मालूम चल जाएगी। आपको टोटल काम पता होना चाहिए, एल की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आसानी से निकाल लेंगे कि एल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं टोटल वर्क की यहाँ पे बात करूं तो सबका जो एलसीएम लेंगे तो आपका 360 आएगा, ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है ये, TW यानी टोटल वर्क है। अगर यहाँ से मैं एल और एम दोनों की एफिशिएंसी का सम देखूं, यहाँ पे अगर मैं 360 से 70 को डिवाइड करूंगा, 70 से 360 को, तो आएगा 5। इनकी अगर m + n की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 3 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। n + n की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 19 4 से आता है 360। तो मुझे सारी सब लोगों की एफिशिएंसी पता होगी। अगर सबको ऐड कर दिया जाए, देखिए सब देखिए यहाँ पे एल 2 बार है, 2 बार m है, 2 बार n है। तो आप मैं डिटेल सोल्यूशन बता देता हूँ इसका, l + m2 2 बार आएगा, मैं 2 को बाहर कर दिया हूँ 2 को, और सबको ऐड करेंगे तो जब 12 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो L + M + N की जो एफिशिएंसी आएगी 2 से डिवाइड करूंगा 6 आएगी। हमको L की निकालनी है, M + N की जो एफिशिएंसी की बात की जाए 3 है, तो अगर L की एफिशिएंसी निकालूंगा 6 - M + N की 3 है, 3 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी 3। L की एफिशिएंसी 3 है और आप ये जान रहे हो कि 360 यूनिट का काम है, तो जरा बताइए L को कितने टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। 360 अपॉन L की एफिशिएंसी आपको 3 पता है, आप वहां से निकाल लेंगे आसानी से, इसे डिवाइड कर देंगे 120 डेज आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं, आप इसको आप ओरली भी कर सकते थे। आप अगर आपको एलसीएम पता है तो आप ओरल देख ले, 5 3 4 12 सब जानते हैं, जब 2 करके आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, m + m की 3 है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे 120 आएगा।
10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला। जो भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आप पहले से करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपको 10 से 15 सेकंड में बिना पेन चलाए भी हो सकता है आसानी से। कह रहा है कि अनुज किसी काम को एक दिन में करता है। अनुज क्या करता है किसी काम को? अनुज किसी काम को कह रहा है एक दिन में करता है। चलिए, ये अनुज है, किसी काम को एक दिन में करता है। कह रहा जो भारत है 2 गुना टाइम लेता है, 2 दिन में करता है। तीसरा कोई है चेतन, जो कह रहा है कि ट्वाइस लेता है भारत से, तो भारत से ट्वाइस लेगा नहीं, 4 दिन में करेगा। और तीसरा कोई है धीरज, जो कि ट्वाइस लेता है चेतन से, यानी ये 8 दिन में करेगा। अगर मैं सबका सबका एलसीएम निकालता हूँ तो 8 आता है। कितना आएगा? 8 यूनिट टोटल, ये टोटल वर्क हो जाएगा ये। अगर मैं सबकी इफिशियंसी निकालता हूँ यहाँ से, कितनी कितनी आएगी इफिशियंसी? इनकी इसकी इफिशियंसी 8 आ जाएगी, इसकी 4 आएगी, इसकी 2 आ जाएगी, और इसकी 8 1 आ जाएगी। अब सबकी इफिशियंसी पता है, टोटल वर्क पता है, ऑप्शन वेरीफाई कर लीजिए। कह रहा है कि चेतन एंड धीरज विल टेक 8/3 days टू कंप्लीट द वर्क। चेतन और अगर धीरज की बात करेंगे तो चेतन की इफिशियंसी 2 है, धीरज की 1 है, तो दोनों मिलाकर 3 इफिशियंसी होगी। टोटल काम है 8, कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क अपॉन चेतन और धीरज की इफिशियंसी, यानी 8/3 days लगेगा। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बी चेक कर लेते हैं। कहता है कि सेकंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज। सेकंड फास्ट, अगर मैं सबसे फास्ट कौन करेगा अगर देखा जाए, तो अनुज और भारत करेंगे, क्योंकि 8 4 इनकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है, दोनों मिलाकर के 8 + 4 12 यूनिट। सेकंड नंबर पे जो आएंगे अनुज और चेतन आएंगे, क्योंकि 8 इनकी है, 2 इनकी है, तो सेकंड नंबर पे जो आएगा अनुज और चेतन आएंगे, इनकी एफिशिएंसी 10 है। तो जो कह रहे हैं कि सेकंड फास्टर जो पेयर है, वो कह रहे हैं कि अनुज और धीरज है, ये गलत बात है, बी सही नहीं है। तो बी नहीं सही है, तो जहां जहां बी कैंसिल करिए, पहला ऑप्शन चला गया। अब बात तीसरा हम चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं सेकंड लोएस्ट जो है पेयर, कह रहे हैं कि भारत और धीरज हैं। तो सेकंड लोएस्ट देख लेता हूँ। पहले सबसे कम जो टाइम लगेगा, सबसे जो सेकंड लोएस्ट सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा, वो धीरज और चेतन को लगेगा। और एक इनकी एफिशिएंसी 1 है, इनकी 2 है, तो आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए, तो भारत और धीरज को लगेगा, क्योंकि देखिए भारत और धीरज की इफिशियंसी है, भारत की 4 है, धीरज की 1 है, तो 4 + 1 करेंगे। तो सेकंड लोएस्ट जो आपका कह रहे हैं कि काम को कंप्लीट करने में, यानी सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा, वो भारत और धीरज को लगेगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ए और सी राइट हो गया, काम खत्म। डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कह रहा है कि एक्स जो किसी टाइम को 12 घंटे में फिल करता है। देखिए एक्स किसी पाइप कोई है और किसी टाइम को 12 घंटे में फिल करता है, कोई बात नहीं, 12 घंटे में फिल करता है। वाई क्या करता है? वो 18 आवर्स में कह रहा है कि खाली करता है, 18 आवर्स में वो क्या करता है? खाली करता है। अगर टोटल यहाँ से हम इनका एलसीएम निकालें तो 36 आएगा। इनकी इफिशियंसी निकालूंगा +3 आएगी, इसकी इफिशियंसी निकालूंगा -2 आएगी। 8 सुबह 8 बजे चला है, दोनों पाइप एक साथ चले हैं, और 10 PM 8 बजे चले हैं, रात के 10 बजे जो है वो टैंक फुल हो रहा है। इसका मतलब कितने घंटे लग गए? 14 आवर्स लग गए। वाई को क्लोज कर दिया गया है बीच में, वही पूछा कितने बजे बंद किया गया है। 14 आवर्स अगर टोटल लगे तो एक्स तो लगातार चला होगा। तो अगर एक्स 1 लीटर, एक एक्स की इफिशियंसी 3 है और 14 घंटे अगर चला 14 आवर्स, तो कितना लीटर पानी फिल कर दिया होगा? एक्स जो पानी टोटल फिल किया होगा 3 की इफिशियंसी से 14 आवर्स में, 42 लीटर्स। लेकिन टैंक तो 36 लीटर का है, कोई 6 लीटर पानी है, उसको कोई ना कोई निकाला होगा। तो क्योंकि वाई वाला पाइप 2 लीटर पर घंटे निकालता है, तो 6 लीटर पानी जो एक्स्ट्रा हुआ उसको निकालने में वाई को टाइम कितना लगा होगा? भाई 6 लीटर एक्स्ट्रा निकल गया ना, 2 की इफिशियंसी निकाल डिवाइड करेंगे, 3 घंटे लगे होंगे उसको खाली करने में। इसका मतलब है कि वाई वाला जो पाइप है, जो 6 लीटर पानी एक्स्ट्रा खाली हुआ है, वो उसको किसने खाली किया है? जो एक्स्ट्रा हो भरा था एक्स ने, उसको खाली किया वाई ने। कितने घंटे में? 3 घंटे में, यानी कि वाई जो है 3 घंटे चला होगा। ये कह रहा है कि 3 घंटे में क्या करेगा? वो खाली करेगा, यानी 8 बजे अगर सुबह वो चला है तो 3 घंटे तक चला होगा, यानी 11 बजे जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक्स 12 घंटे में फिल करता है, वाई 18 आवर्स में फिल करता है, खाली करता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 36 लीटर आएगा।
अगर मैं एक्स की एफिशिएंसी निकालता हूँ तो +3 आती है, वाई की एफिशिएंसी -2 आती है। सुबह 8 मॉर्निंग में दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं और 10 PM पे टैंक फुल हो रहा है। इसका मतलब वाई को बीच में कहीं ना कहीं क्लोज किया गया है। तो 8 AM से 10 PM तक 14 आवर्स होता है। 14 आवर्स लगातार एक्स पाइप चला होगा तो 3 की एफिशिएंसी से 42 लीटर पानी को फिल किया होगा। इसी तरीके से अगर वाई की 42 लीटर फिल किया, जबकि 36 चाहिए 6 लीटर एक्स्ट्रा, इसका मतलब 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी को वाई खाली किया होगा। और वाई खाली करता है 1 लीटर 2 घंटे में, यानी 1 घंटे में 2 लीटर खाली करता है, यानी 3 घंटे में खाली किया होगा 6 लीटर। यानी अगर 8 बजे सुबह चला तो 11 बजे तक 6 लीटर पानी को खाली किया होगा। उस 11 बजे के बाद उसको बंद कर दिया गया होगा। तो कहने का मतलब है इसका आंसर हो जाएगा वाई को 11 बजे क्लोज किया गया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, कह रहा है कि द वर्क डन बाय अ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो इतना। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनके वर्क डन का रेशियो दे रखा है 3:2:1। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वर्क के रेशियो में होता है। वर्क का मतलब ये होता है उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में होता है। चाहे आप एफिशिएंसी बोलिए या वर्क डन का रेशियो बोलिए, दोनों एक ही बात। तो यानी जो वर्क जिस रेशियो में वो लोग वर्क करेंगे, उसी रेशियो में उनको पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वही रेशियो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो अगर उनके जो है उन्होंने 3:2:1 के रेशियो में वर्क किया है तो उनको इसी रेशियो में पैसा भी मिला होगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1 मैन 3 यूनिट वर्क करता है मान लेते हैं, और वुमेन जो करती है 2 यूनिट करते हैं, और चिल्ड्रन जो 1 यूनिट करते हैं। आप कह रहे हैं कि डेली वेजेस ऑफ 20 मैन 30 वुमेन और 36, देखिए सबका जो डेली वेजेस दे रखा है कि 20 मैन का, 30 वुमेन का और 36 चिल्ड्रन का 78 है। ये बताइए 1 मैन का जो एक दिन का वेजेस है वो 3 यूनिट है। हम की एक्स मान के नहीं लगा रहे, हम यूनिट मान के चल रहे हैं, 3 यूनिट है। तो आप हमको ये बताइए कि 20 मैन का कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इसमें कितना था, ये 1 वुमेन का 2 यूनिट है तो 30 का इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चिल्ड्रन वाले में कितने चिल्ड्रन है आपके 36 में 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 यूनिट बन जा रहा है, इनका भी 60 हो जा रहा है, और ये आपका 36 हो जा रहा है। और सबका मिला करके कुल कितना दे रखा है आपको, 78 रुपीज। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो 156 यूनिट आ रहा है टोटल, और उनकी वैल्यू दे रखी है 78। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 78/156 करूंगा तो 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2। ये आपका एक 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आप 15 मैन 20 वुमेन और 30 चिल्ड्रन का 18 वीक का टोटल वेजेस बताओ कितना होगा। बेहद आसान है। आप हमको ये बताइए कि पहले देखिए कितना यूनिट बन रहा है, 3:1 के रेशियो में है। आपसे कह रहा है कि 15 में, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में कितना आएगा, 45, है ना, बिल्कुल आसान। प्लस इसी तरीके से 21 आपकी वुमेन है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, जैसे पहले में किए थे। इसी तरीके से 30 चिल्ड्रेन है, 30 का 1 में करोगे तो 30 आ जाएगा। तो आपके पास कुल कितना यूनिट बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे आप तो देख लीजिए 45 + 30 75, और 75 को जब ऐड करोगे 42 में तो 117 यूनिट आपका बन रहा है। कितना यूनिट बन रहा है, इतना यूनिट बन रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 117 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 117 इंटू 1/2। इतना आपका पैसा बनेगा। लेकिन कितने दिन के लिए निकालना है, 18 वीक का निकालना है। 18 वीक्स का मतलब होता है 1 वीक में 7 डेज, और 18 से मल्टी 18 वीक में कितना हो जाएगा, 18 × 7। इतना, इसी को आपको सॉल्व करना है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने में सबसे पहली बात आपको ये दिखाई देना चाहिए कि नीचे 2 है, 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। क्या जाएगा, ये 9 कैंसिल होगा। आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए चला गया, 7 5 12, ये भी गया, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। देखिए ये तो ये भी 9 का मल्टीपल आ गया, ये भी 9 का मल्टीपल आ गया। अब क्या करें, अब आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। 9 का मल्टीपल से 2 ऑप्शन गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब आपको क्या करना, अगर यूनिट डिजिट देखेंगे
तो सिर्फ देखिए 9 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 63, 63 का मतलब 3, और 3 का 7 में करेंगे तो 21, यानी कि लास्ट में 1 आना चाहिए। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने देखा 9 का मल्टीपल आएगा, दो ऑप्शन चले जाएंगे, दो बचेंगे, और दो जो बचेंगे, अच्छा दो बचे तो उसके बाद आपको जीरो, देखिए जीरो तब आता है जब न्यूमरेटर में 5 और 2 हो। 5 2 से जीरो बनता है। तो आंख बंद करके यूनिट डिजिट भी नहीं चेक करना था, तुरंत 9 के मल्टीपल में इसी को टिक कर देना था डी ऑप्शन को, क्योंकि ऊपर 5 आ ही नहीं रहा है तो जीरो कहां से आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है। 70% क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएंगे। आपके बस खाली आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए और कौन किससे कैंसिल होता है। आधे ज्यादा क्वेश्चन में भी आप देखिएगा आगे चल करके मैं सॉल्व कर दूंगा, जिसमें आपको बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका 7371 आ जाएगा। कह रहा है कि राजेश कैन चेक द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम्स इन 5 आवर्स। देखिए 1000 आइटम्स को राजेश चेक करता है 5 आवर्स में, और 1000 का 75% जो आइटम्स है वो 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं राकेश। और उन दोनों को 1300 आइटम दिया गया, और जिसके कह रहा है कि 2 घंटे बाद राकेश जो है स्टॉप हो जाता है, यानी राकेश जो है चेक करना बंद कर देता है। तो आपको बताना है कि कुल कितने आवर्स लगे दोनों को चेक करने में 1300 आइटम को। सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन है सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अगर वन था राजेश की अगर बात की जाए, अगर राजेश की बात की जाए तो राजेश क्या कर रहे हैं, 1000 आइटम को 5 आवर्स में चेक कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना चेक कर रहे होंगे, 1 घंटे में कोई जो काम करता है वो इसकी एफिशिएंसी होती है। तो 1000 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 200 है ना, पर आवर जो है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, किसकी, राजेश की। इसी तरीके से राकेश की अगर इफिशियंसी निकाली जाए राकेश की, तो कह रहा है कि राकेश 75%, 75, तो 1000 का अगर मैं 75% निकालूंगा तो 750 आएगा। और उस 750 क्वालिटी आइटम को कितने घंटे में चेक करता है राकेश, 3 आवर्स में। तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 250 पर आवर ये चेक करता है। दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। दोनों ने 2 घंटे तक काम किया। ये बताइए 1 घंटे में कितना चेक करेंगे दोनों मिला करके, दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 आवर में राजेश चेक करता 200, 1 आवर में राकेश चेक करता 250। तो 1 आवर्स में दोनों लोग मिलकर कितना करते हैं, आप बोलेंगे सर दोनों को ऐड कर देंगे, 450 आइटम चेक करते हैं 1 घंटे में। 2 घंटे तक दोनों लोगों ने काम किया, तो 2 घंटे में कितना चेक करेंगे, आप बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। आप बोलेंगे 900 आइटम चेक कर लेंगे। 2 आवर्स में कितने आएंगे, 900 आइटम चेक कर लिए। 1300 आइटम दिया गया था, कितना बच गया, आप बोलेंगे 400 आइटम बच गया। अब राकेश तो चला गया, अब इस 400 आइटम को चेक कौन करेगा, राजेश। राजेश 1 घंटे में करता 200, 200, 400 आइटम को चेक करना है, कितने घंटे लग जाएंगे, 200 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना लग जाएगा, 2 आवर्स। यहाँ है ना, कितना लग जाएगा यहाँ पे, 2 आवर्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स देखिए जो बचे हुए आइटम को चेक करने में राकेश को लग जाएंगे, और 2 घंटे दोनों मिलके किए थे। तो कुल कितने आवर्स हो गए, पहले का 2 घंटे और 2 घंटे बाद वाला जो 400 बच गया था 400, उसको किसने कंप्लीट किया है, राकेश ने, राजेश ने। तो वो अदर से निकल जाएगा, हम लोग का आ जाएगा वहां से 2 आवर्स। तो 2 + 2 कर देंगे तो टोटल मिल करके 4 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा, 4 आवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि कितना टाइम टोटल लगेगा, तो 4 आवर्स लगेगा। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। बाकी जैसे मैंने आपको समझाया है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, इस बहुत ईजी है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। कह रहा मशीन है, मशीन ये कह रहा प्रोड्यूस करती है, वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, कह रहा 120 एवरी 40 सेकेंड्स। अगर 40 सेकेंड में 120 वोल्ट मशीन ये प्रोड्यूस कर रही है तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, 3 वोल्ट। अगर मशीन बी की बात की जाए, वो 1 सेकेंड्स में कितना करेगी, 1 सेकेंड के अंदर। अगर 20 सेकेंड में 100 वोल्ट है तो 1 सेकेंड में 5 वोल्ट। दोनों मिल करके अगर दोनों मशीन को मिला दिया जाए तो दोनों मिल करके 1 सेकेंड्स के अंदर 8 वोल्ट जो है, 5 + 3, 8 वोल्ट जो है प्रोड्यूस करेंगी। अगर आपको 200 वोल्ट प्रोड्यूस कराना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 1 सेकेंड में अगर 8 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो 200 वोल्ट अगर प्रोड्यूस कराना है तो 1 सेकंड में जितना वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए।
तो 25 सेकेंड्स के अंदर 200 वोल्ट जो है वो दोनों मिल करके प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अगर एक साथ चलेंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो दिख ही रहा है ना। 8 वोल्ट 1 सेकेंड, 200 वोल्ट कितना सेकेंड, सीधे 25 गुना हो रहा है। आप यूनिटरी मेथड जानते हैं ना, तो 25 सेकेंड ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। कह रहा है कि देखिए, ये तो आपका टाइम नंबर का क्वेश्चन है, टाइमर 1 का क्वेश्चन है ये। प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2, देखिए 1 है और प्रोग्राम 2 की बात कर रहा है। इसको कंप्लीट करने में 18 डेज लगते हैं। अगर 1 और 3 की बात कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने में कितना लगता है टाइम, 12 डेज लगता है। और 2 और 3 की बात कर रहा है ना, लास्ट में देखिएगा 2 और 3 की बात कर रहा है, इसको कंप्लीट करने में 9 डेज। अगर आप तीनों को एलसीएम निकालते हैं तो 72 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी निकालता हूँ तो इसकी 4 आएगी, 1 3 की 6 आएगी और इसकी 8 आ जाएगी। आपको 2 की इफिशियंसी निकालनी, प्रोग्राम 2 की इफिशियंसी निकालनी है। कैसे निकलेगा, आप ये कहिए कि एक काम करिए कि सेकंड वाले में से, इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये सेकंड माइनस सेकंड प्लस थर्ड माइनस करेंगे, यानी ये वाले वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो थर्ड थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड माइनस फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, 8 में से 6 जाएगा 2, ये आ गई। और पहला इक्वेशन आपको पता है, 2 + 1 कितना दे रखा है, दे रखा है आपका 4। यहां से दोनों को ऐड कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोग्राम 2 की वैल्यू आ जा रही है 6, तो प्रोग्राम 2 की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो 3 अगर इसकी इफिशियंसी आ गई है और 72 टोटल वर्क है, तो कितना टाइम लगेगा, 24 डेज। बहुत ही आसान था। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करिएगा, तो वहां से आपको सेकंड माइनस प्रोग्राम फर्स्ट मिल करके आ जाएंगे। 8 - 6 हो जाएगा 2। अब क्या करना है, इसको अब इसको ले लीजिए और पहले वाले को ले लीजिए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ सेकंड वैल्यू 6 आएगी, सेकंड का एफिशिएंसी निकल आएगा 3। तो 72 माइनस डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी।